का चैप्टर हम कर रहे हैं तेनाली रामा। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों को मनोरंजन किया करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे। मतलब कुछ ऐसे लोग थे कि दरबार में कोई बात हुई, राजा ने कुछ बोला तो फट जवाब दे दिया, और ऐसा जवाब दे दिया कि लोग हंस हंस पड़े। मतलब मजाक में बात कर दी और अपनी बात भी रख ली, इस तरह से, जिसको हाजिर जवाबी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को विदूषक बोला जाता था उस टाइम पे। तेनालीरामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। उसका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे तेनालीरामन कहते थे। रामन उसका रियल नेम था, पर वो जिस गांव से था उस गांव का नाम था तेनाली, इसलिए उसका पूरा नाम पड़ गया तेनाली रामन। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। मतलब जो रामन था, तेनाली रामन था, वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था और क्लेवर था, चतुर था, मतलब जवाब देने में होशियार था। और शब्दों का जादूगर मतलब वो ऐसे किसी को जवाब देता था कि सामने वाला भी सुनकर हैरान हो जाता था कि ये किस तरह से बात अपनी कर लेता है, कि सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाता है। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे, उसकी बुद्धि की हमेशा तारीफ होती थी सब जगह। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ, लोग सोचते थे कि ये इतना इंटेलिजेंट है तो ज़रूर ये अपना नाम कमाएगा, एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत पॉपुलर इंसान बनेगा। अब उन दिनों विजयनगर के जो महाराजा थे कृष्णदेव राय, उनका वो बहुत पॉपुलर थे, उनका बहुत नाम था। तो उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, विद्वान मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो ज्ञानी हुआ करते थे उस ज़माने के, तो वो आते रहते थे। तो रामन ने सोचा कि मैं भी कृष्णराय देव के दरबार में जाता हूँ। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेलना था, पर रामन अपने निश्चय पर अडिग था। मतलब रामन तो अपनी बातों से ही सबको इम्प्रेस कर लेता था। अब इतने बड़े राजा के दरबार में जाने के लिए परमिशंस भी चाहिए होती थी, तो इसलिए हंसी खेल नहीं था, मतलब इतना मजाक नहीं था कि आपने सोचा और आप दरबार में घुस गए। आपको परमिशंस चाहिए होती है, जब तक आपको दरबार ही नहीं घुसाएंगे, राजा की परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक आप दरबार में घुस नहीं सकते थे। पर रामन ने सोच लिया था कि मैं जाऊँगा, मतलब जाऊँगा। वो अपने निश्चय पर अडिग था, मतलब वो अपने फैसले पर फर्म था, फिक्स था कि मुझे जाना है, मतलब जाना है। तो एक पुरानी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब जहाँ हमारी इच्छा होती है वहीं से हमें रास्ता मिलता है। यानी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें रास्ता भी अपने आप मिल जाता है उस चीज़ को पूरा करने के लिए। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु भट्टाचार्य तेनालीरामा के पास ही एक गांव में छुट्टियां मनाने हुए थे। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे, मतलब जिनको वो पूजते थे, जिनको वो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, एक एडवाइस लेने के लिए आप किस गुरु के पास जाओगे, तो कृष्णदेव राय के वो गुरु थे थट्टाचार्य। वो तेनालीरामा जिस गांव में रहते थे, तेनालीरामा तेनाली गांव में रहता था, तो उसी के पास एक गांव था। वहां पर ये राजगुरु जो हैं छुट्टियां मनाने आए हुए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। रामन ने उन राजगुरु से बोला कि मुझे राजा के दरबार में जाना है, उसकी यही इच्छा थी। भट्टाचार्य थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। वहाँ पे थट्टाचार्य ने उसको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा उस दरबार में जाने के लिए। तो उन्होंने उनको प्रॉमिस कर दिया, वचन दे दिया। रामन ने उनके पास रहकर उनकी खूब सेवा की। रामन उनके पास रहा कुछ दिन तक और उनकी खूब सेवा करता रहा। कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। मतलब थट्टाचार्य दरबार में, मतलब वहीं पर राजा के पास लौट गए, राजधानी लौट गए। रामन काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर थट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अब रामन इस इंतज़ार में था कि वो अपने वहाँ राजा के पास वापस चले गए, तो वहाँ से शायद पहले ज़माने में संदेश आते थे, लेटर्स आते थे। तो उसने सोचा कि थट्टाचार्य गुरु का मेरे पास संदेश आएगा तो मैं जाऊँगा। तो जब तक वहाँ से परमिशन नहीं आती थी वो जा ही नहीं सकता था। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया, पर उसके पास कोई संदेश नहीं आया, कोई लेटर नहीं आई। तो अब उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद ही राजा के दरबार में जाएगा। अब वो वहाँ पे दरबार में पहुँच गया। वहाँ पर विद्वानों की कोई सभा चल रही थी। मतलब जितने भी आसपास की जगह से जितने भी विद्वान थे, ज्ञानी लोग थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, सभा चल रही थी। तो वहाँ पे कुछ वाद विवाद चल रहा था, मतलब डिस्कशंस चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। तो रामन वहाँ पहुँच गया सभा में। तो वहाँ उसने देखा, एक विद्वान कह रहा था
कि हम जो संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, नाना प्रकार की मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हम देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो हैं, तो ये सब वैसे नहीं है जैसे हमें दिखाई देते हैं। हम इन्हें सिर्फ मान लेते हैं ये ऐसे हैं। जैसे शेर है, शेर जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है, बस हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा दिखता है, मतलब जो उस विद्वान ने कहा। तो दूसरे विद्वान इस पर विचार कर रहे थे। दूसरे विद्वान सोच रहे थे कि ये जो बोल रहा है इसमें कितना सही है कितना गलत है। तो इतने में रावण खड़ा हो गया। तो उसने उस विद्वान से पूछा, जिसने बात बोली, उस विद्वान से पूछा कि मान लीजिए कि अगर हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो अगर हम सिर्फ मन में ये सोच लें कि हम ये चीज़ खा रहे हैं तो क्या काफ़ी होगा? तो कहते हैं हाँ, मतलब हमने खाई नहीं, बस हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ हमने उसको खा लिया। जैसे आपको भूख लग रही है, आपका लड्डू खाने का मन कर रहा है, तो आप लड्डू एक्चुअली खाने की बजाय अगर आप एज्यूम कर ले कि मैंने लड्डू खा लिया, तो क्या आप खा लोगे क्या लड्डू? तो विद्वान बोलता है हाँ। अब तेनालीराम बोला इस पे कि भाइयों, भोजन तैयार है, ये सब भोजन कर लेते हैं। ये महाशय तो यहाँ बैठे बैठे मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया, इन्हें यहीं बैठे रहने दीजिए। मतलब अब वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि भोजन तैयार है, हम सब भोजन करने चलते हैं। इन्होंने तो एज्यूम करना है, इन्होंने तो अपने मन में मान लेना है, तो यहीं बैठे बैठे सोच लेंगे कि मैंने भोजन कर लिया, क्योंकि ये तो सोच के ही करते हैं सब कुछ, तो इनको यहीं बैठे रहने देते हैं। अब रावण ने ये बोला तो सब लोगों की हंसी छूट गई। तो हाजिर जवाबी था। अचानक से अभी विद्वान सोच ही रहे थे, इतने में तो इसने ये सब सॉल्व भी कर दिया कि जो वो विद्वान कह रहा है वो सही बात नहीं बोल रहा था। तो सब लोग इस पे हंस पड़े और राजा इम्प्रेस हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ तेनाली से। तो उसने अपने दरबार में तेनाली को विदूषक घोषित कर दिया, विदूषक बना दिया। अब तेनालीराम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, उसका नाम पॉपुलर होना शुरू हो गया। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात से अप्रसन्न हो गए, खुश नहीं थे, उनको गुस्सा आ रहा था उस पर। तो उन्होंने गुस्से में उसको बोल दिया कि जाओ, मुझे अब अपना कभी मुंह मत दिखाना। होता है ना, गुस्से में हम बोलते थे किसी को, जाओ मेरे सामने मत आना दोबारा। तो उसने कह दिया मेरे सामने अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन ने क्या किया, अपने मुंह पर एक मुखौटा लगा कर आ गया। मुखौटा जो हम मास्क खरीदते हैं बाजार से, नकली मास्क होते हैं, वो ऐसे मुखौटा लगाकर दरबार में आ गया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे, पर महाराज को तो और गुस्सा आ गया इसको देखकर। उन्होंने सिपाहियों को बोला कि इसको यहाँ से ले जाओ और जेल में बंद कर दो। इस पे तेनालीरामन ने बड़ी नम्रता से बोला, बड़ा सॉफ्टली बोला, बड़े प्यार से बोला कि अपराध क्षमा हो महाराज, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस हरकत की जो मैंने किया है, पर मैं आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ। कल आपने मुझे बोला था कि अपना चेहरा मत दिखाना, तो मैं अपना चेहरा दिखा ही नहीं रहा, मैं मुखौटा लगा कर आया हूँ ताकि आपको मेरा चेहरा ही ना दिखे। अब ये हरकत के बाद जब तेनालीरामन ने जवाब दिया तो महाराज की भी हंसी छूट गई और उनका सारा गुस्सा उतर गया। अब तेनालीरामा की काफ़ी स्टोरीज ऐसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, प्रचलित हैं। तो कुछ जैसे एक टाइम की बात थी, महाराज जो कृष्णदेव राय थे वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना चाहते थे। जहाँ जहाँ उनका राज्य था वहाँ वहाँ वो अलग अलग गांव में घूमकर प्रजा का हाल जानना चाहते थे। तो सभी दरबारी जितने थे वो चाहते थे कि जो महाराज हैं या तो वो उन गांव में जाएं जहाँ पे दशा अच्छी है, मतलब जहाँ पे लोग खुशी से रह रहे हैं, जहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है, या वो उनके गांव में जाएं, जो दरबारी हैं वो अपने गांव में राजा को ले जाएं। इससे क्या होगा, जब राजा दरबारी की गांव में जाएगा तो लगेगा कि हाँ ये दरबारी का राजा हमारे गांव में आया है, तो वो दरबारी का रौब पड़ेगा, लोग उसको पूछेंगे करेंगे। तो दरबारी चाहते थे कि राजा हमारे गांव में आए। तो एक मंत्री बोला कि इस बार आप मेरे गांव चलिए, राजा को बोला मंत्री ने। अब जब राजा कंफ्यूज हो गए, राजा सोचने लग गए कि अब मैं किस गांव में जाऊं। एक कहते हैं मेरे गांव जाओ, दूसरा कहता है दूसरे के गांव जाओ। तो अब वो तेनाली की तरफ देखते हैं कि वो कुछ एडवाइस दे दे कि मैं कहाँ जाऊं। तो तेनालीरामा बोलते हैं कि महाराज, आपका हाथी जिधर ले जाए आप उधर चले जाना। तो कहते ठीक है। थोड़ा आश्चर्य हुआ वो बात सुन के, पर उसने कहा चलो ठीक है। इसका मतलब था कि उसके हाथी पे सवार होकर जाना है। तो दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ में थे। चलते चलते हाथी एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पर लोग बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं होगा, खाने पीने के लिए नहीं होंगी चीज़ें। तो हाथी वहाँ पहुँच गए। तो ये सब देख के महाराज बहुत दुखी हुए कि उनके राज्य में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो निर्धन है। निर्धन मतलब बिना धन के, तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उसने मन में सोचा, उसने बोला कि हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लेकर आया, मुझे ऐसे ही लोगों का देखना था जिनकी मैं सहायता कर सकूं। तो इन लोगों को एक्चुअली में मेरी सहायता की ज़रूरत है, मुझे इनकी सहायता करनी है।
इतनी बात सुनते ही महावत ने अपनी चद्दर उतार फेंकी। महावत कौन होता है? जो हाथी चलाता है। तो जब महाराज ने बात बोली तो जो हाथी चला रहा था उसने अपने ऊपर की चद्दर उतार दी, मतलब जो उसने चद्दर ओढ़ी हुई होगी। तो कौन था महावत? तेनालीरामन था। मतलब हाथी को कौन चला रहा था? तेनालीरामन। तो तेनालीराम चाहता नहीं था कि सब उसको देखे कि वो हाथी को चला रहा है, तो उसने अपना चद्दर से अपने आप को ढका हुआ था ताकि कोई उसको पहचान ना सके। अब जब उसने चादर उतार के फेंक दी, तेनालीरामा को सामने देखे सब हैरान हो गए कि ये तो तेनालीरामन है जो हाथी चला रहा था। तो महाराज समझ गए कि तेनालीरामन मुझे सही जगह लेकर आया, वो चाहता था कि मैं गरीबों की मदद करूं, इसीलिए वो मुझे यहाँ लेकर आया। तो जब महाराज ने देखा कि तेनालीरामन मेरा महावत था, तेनालीरामन हाथी को चला रहा था, तो बड़े खुश हुए और मुस्कुराकर बोले कि अच्छा, तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। तो इस प्रकार के बहुत सारी कहानियाँ हैं तेनालीरामन को लेकर, चुटकुले भी हैं। और बहुत हर कोई शायद नहीं जानता होगा, पर तेनालीरामन एक विदूषक तो थे ही राजा के दरबार के, पर वो तेलुगु भाषा के एक बहुत प्रसिद्ध कवि भी रहे थे।